मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। स्पेशल सेशन होने वाला है और आज है 23/2025 टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 477। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने जो दिन प्रतिदिन करंट अफेयर, उसके अलावा प्रति महीने का करंट अफेयर शामिल किया है, तो आप सभी को वो वीडियो भी जरूर देखना है। वो सभी आपको वीडियो कहाँ पर मिलने वाले हैं तो वो सभी आपको वीडियो मिलेंगे हमारे जो आप प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप जाएंगे तो आपको वो सभी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अलग अलग मंथ की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप मेन चैनल पर जाकर वहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर प्लेलिस्ट के फोल्डर में भी सर्च कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के जो भी करंट अफेयर होगा उससे का जो भी क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड उस पर हम बात करने वाले हैं। प्लस इसमें जो स्टैटिक जीके का पोर्शन आजकल जो एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके अलावा जो अदर स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें, या हम देखते हैं बैंकिंग में, उसमें जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके होगा उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और वीडियो का जो नोट्स है वो भी जरूर बना लें। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश में पहली रोड ट्रेन शुरू की है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपने पहली बार सुना होगा। दो अलग अलग शब्द देख सकते हैं, ये तो रोड और एक ट्रेन, कहीं मेल नहीं खाता है, पर ये अब जल्दी मेल खाने वाला है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन ए वो है भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका भी कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं, दो नाम मिलते हैं, पर कहीं पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका मिल जाएगा तो कहीं पर अमेरिका लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा ब्राजील सी नंबर है और ऑप्शन जो डी है वो है कनाडा। तो हाल ही में किस देश में जो ये पहली कह सकते हैं रोड प्लस ट्रेन दोनों मिक्स एक चलने वाली है, रोड ट्रेन चलने वाली है, तो ये चलने वाली है भारत के अंदर, जल्दी आपको भारत में मिलेगी। और किस कंपनी द्वारा ये मतलब चलाई जाएगी भारत के अंदर, तो वो है वोल्वो, वोल्वो कंपनी द्वारा ये चलाई जाएगी भारत के अंदर। तो ये भी आपको इतना फैक्ट ध्यान है। और ऐसे हम बात करें तो आपने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपको सुना होगा, जो कि 9000 प्लस किलोमीटर लंबा है, जो विश्व का सबसे लंबा कह सकते हैं रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात करें भारत में कि रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 1800 कब हुई थी भारत के अंदर रेल की शुरुआत, तो ये हुई थी 1853 के अंदर। 34 किलोमीटर ट्रेन थी और कहाँ पर चली थी, तो ये मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबाई ये ट्रेन चली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन था वाइसराय उस समय भारत का, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि किस वाइसराय के काल में ये भारत के अंदर ट्रेन चली। तो ये जो अलग अलग फैक्ट है ना, इसे ही कहते हैं स्टैटिक जीके, और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन और इसके अलावा जो भी रेल या ट्रेन के नाम आ गए तो मैंने ये फैक्ट बताई, ऐसे ही अदर क्वेश्चन में अभी ये फैक्ट बताता हूँ, तो इसलिए आपको वीडियो अंत तक जरूर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, वो है हाल ही में किस देश में अमर अशोक को जो दिवस है वो मनाया गया है, और ये दिवस किससे संबंधित है, तो ये भाषा दिवस है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। और हम शब्द एक ऐड कर देते हैं, भाषा दिवस। तो ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, और ऑप्शन जो डी है वो है बांग्लादेश, और ऑप्शन जो सी है बांग्लादेश, और ऑप्शन जो डी है वो है नेपाल। तो किस देश में हाल ही में जो अमर अशोक एपोसो दिवस है, ये भाषा दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है, आपको ध्यान रखना है, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर। राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये देश काफी चर्चा में रहा था, और इसका निर्माण हुआ था, या कह सकते हैं ये बना वो 1971 में बना था। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि भारत ने सहयोग किया था और प्रथम मान्यता भारत ने ही इस देश को इस देश के नाम से दी थी। और इसकी हाल ही में जो सरकार है वो अंतरिम सरकार है। और इसके अलावा हम बात करें तो इससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, और उनके पिताजी का नाम था मुजीबुर
रहमान, तो उनके ही संघर्ष के कारण ये देश बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना किससे अलग हुआ था, तो ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। क्योंकि क्या हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो एक तो इधर वाला, जैसे ये मैप है इंडिया का, तो इधर वाला पाकिस्तान का कुछ भाग था और कुछ भाग इधर वाला था, जो अब वर्तमान में हम देखते हैं बांग्लादेश, जिसे हम पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था या पूर्व बंगाल के नाम से भी जाना जाता था, जो 1947 के पहले ये भारत का हिस्सा था, फिर अलग हो गया। तो ये इतना पाकिस्तान के पास क्या हुआ कि 71 के अंदर युद्ध हुआ, तो ये पाकिस्तान के हिस्सा ये बांग्लादेश एक नया देश का निर्माण हो गया। तो इतनी प्रक्रिया आपको इस थोड़े से पड़ोसी देशों से भी ध्यान रखनी है। और सर्वाधिक सीमा देखे तो भारत के साथ बांग्लादेश की ही लगती है। अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, और इसके अलावा भारत की और बांग्लादेश की सीमा कुल कितने लंबाई कितनी है, ये आप मुझे बता देंगे। और सर सबसे कम देखे तो जो पीओके हैं वो पीओके, और उसके अलावा जो पीओके का हिस्सा और अफगानिस्तान के साथ डूरेंट रेखा लगती है भारत की, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कुल कितने किलोमीटर है वो, तो वो सही तक 105 किलोमीटर के लगभग है। तो ये भी आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में सरस आजीविका मेला 2025 की शुरुआत की गई है? तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मेला है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन सी है राजस्थान के अंदर, और ऑप्शन जो डी है वो है केरल के अंदर। तो कहाँ पर हाल ही में या किस राज्य में जो सरस आजीविका मेला 2025 की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश। अगर ये आपको उत्तर प्रदेश के अंदर किसी स्थान या किसी जिले का नाम पूछ ले, तो वो जिले का नाम है वो है नोएडा। ग्रेटर नोएडा के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश से संबंधित है और सरस आजीविका मेला है। प्रमुख हम मेलों की बात करें तो आप सभी को पता होगा, राजस्थान के अंदर सबसे प्रमुख मेला है वो है पुष्कर का मेला और रंगीन मेला। आय की दृष्टि से सर्वाधिक आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी कह सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर मेलों की काफ़ी अलग अलग मेले आयोजित किए जाते हैं प्रतिवर्ष। और हम बात करें कि किस नगरी को राजस्थान या कह सकते हैं किस नगरी को भारत की सर्वाधिक मेला नगरी के नाम से भी जाना जाती है, तो वो जानी जाती है मथुरा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लगभग 75 प्लस मेले आयोजित किए जाते हैं एक साल के अंदर। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा आपको फैक्ट यहाँ रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी को पता होगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है वो है 76, क्योंकि 76वां जिला है वो है अस्थायी रूप से बना कुंभ बना है या प्रयागराज कह सकते हैं, प्रयागराज का महाकुंभ ये जिला बना हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों की जो संयुक्त गवर्नर है या उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। ये होगा सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो हाल ही में टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 5 स्टार 7 स्टार जो भी स्टार लगाने चाहते हैं लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे जो कोई खिताब दिया जाता है तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है वो है गीतांजलि श्री को हाल ही में टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। तो किसे? ऑप्शन ए है गीतांजलि श्री को, ऑप्शन बी है पूर्णिमा देवी बर्मन को, ऑप्शन जो बी हो गए, और सी है शीला अशोका का, और ऑप्शन जो डी है वो है रेखा गुप्ता। तो हाल ही में किसे टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है? तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा देवी वर्मन। इन्हें हाल ही में जो ये चुना गया, तो इतना ही आपको इनको फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे पहले इनको 3 एक अवार्ड भी दिया था, वो मैंने करवाया था। वो आप अवार्ड इनको कौन सा मिला था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो इनका संबंध है, अगर राज्य पूछ ले तो ये असम से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है, और ये मैंने फ्रंट क्वेश्चन भी लगाया था और पूछा भी था और करवाया भी था कि हाल ही में दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है रेखा गुप्ता। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। 2 दिन पहले ही जो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था 2023 का, और इनकी जो ग्रंथ या उपन्यास कह सकते हैं किसके लिए, रेत की समाधि, जिसे इंग्लिश में डेजी वेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था टॉम ऑफ सेंट। तो इतना फैक्ट आपको इनके बारे में ध्यान रखना। तो ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर पर बात की है। अब ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये है राजस्थान करंट अफेयर से समझ।
तो इसे भी आइए एक बार देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना की शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य का बजट हाल ही में पेश हुआ, तो उसमें ये चर्चा में आई थी योजना, तो इस कारण जो इस राज्य से संबंधित है इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन जो डी है वो है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य में एक नई योजना शुरुआत की गई जिसका नाम है पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना? तो ये शुरुआत की गई है राजस्थान के अंदर। और इसके पहले आपको बता दूं कि 19 फरवरी को जो बजट पेश हुआ था राजस्थान का, उसमें ये घोषणा की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक मुख्य योजना है, उसकी ये सहायक योजना कह सकते हैं। मुख्य योजना है मुख्यमंत्री पशु मंगला योजना, उसकी एक कह सकते हैं यूनिट है, ये भी आपको ध्यान रखना। और राजस्थान के बारे में हम बात करें तो आप सभी को पता होगा राजस्थान के 6 जो दुर्ग हैं जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कौन कौन से दुर्ग हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। राजाओं का स्थान राजस्थान के नाम से जाना जाता है, जिसे प्राचीन काल में मरुस्थल या कौन कौन से मरुस्थल या कह सकते राजपुताना, रायथाना, ये इत्यादि नामों से भी जाना जाता था। और भारत का जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान, गुजरात, कुछ हिस्सा कह सकते पंजाब इत्यादि में यहाँ पर ये फैला। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये कितनी लगाता है? तो 1070 किलोमीटर है जो राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। तो ये भी आपको फैक्ट इतना ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे भी जरूर करें। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।